Hi students, in last lecture we studied about the graphical representation of the Boyle's law. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था क्या था, बॉयल्स ने प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कर्व्स को प्लॉट करा था। जैसे हमने इसका फर्स्ट ग्राफ पढ़ा था प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ से हमें क्या चीज़ शो होती है कि जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है वैसे जो वॉल्यूम है गैस की वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। मीन्स कहते हैं जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो गैसेज है वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है। ऐसे ही हमने इसका नेक्स्ट ग्राफ पढ़ा था, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान कहता है जो हाईएस्ट कर्व है वो किसको डिनोट करती है, हाई टेम्परेचर को डिनोट करती है। ऐसे ही हमने इसके रिलेटेड और भी ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉयल्स लॉ, कि जो बॉयल्स लॉ उसका प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कहता है बॉयल्स लॉ हमें क्वांटिटेटिव मैनर में इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है कि जो गैसेज है वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कहता है अगर गिवन मास ऑफ गैस के ऊपर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें उस दौरान सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एज वेल कहता है वहाँ पे जो गैसेज है वो क्या हो जाती हैं, ज़्यादा डेंसर हो जाएंगी। उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होता है, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हमने एग्जाम्पल लेके डिटेल में डिस्कस करा था। ऑल्सो हमने इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी करा था। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज चार्लेस लॉ। आज हम पढ़ेंगे गैस के अनदर लॉ के बारे में जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्लेस लॉ बोलते हैं। कहता है चार्ले ने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताया था कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। जैसे 1787 के अंदर फ्रेंच साइंटिस्ट था जैक्कुस चार्लेस, उसने कहता है टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करा था गैस की वॉल्यूम के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कहता है हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं उस दौरान टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की वॉल्यूम के ऊपर, उसको उसने स्टडी करा था। कहता है इसकी स्टडी को फर्दर एक्सटेंड करा था गे लोजेक ने 1802 के अंदर। कहता है वहाँ से जो फॉलोइंग जनरेशन है अबाउट द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में उसको ऑब्जर्व करा था चार्ले ने, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, चार्लेस लॉ बोलते हैं। चार्लेस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर कहता है हमारे पास इनिशियल में जो गैस की वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितनी वॉल्यूम होती है उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होगा, अगर उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे उस दौरान जो उसकी वॉल्यूम है इनिशियल से क्या हो जाएगी 1/273 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर कहता है हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को 1 डिग्री फॉल करवा दें, बिलो उसका टेम्परेचर कर दें उस दौरान जो गैस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है 1/273 टाइम इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कहता है यहाँ पे हम सपोज करते हैं V0 को वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस के स्टार्टिंग में इनिशियल में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस की वॉल्यूम है वो कितनी है, V0 वॉल्यूम है। ऐसे कहता है हमारे पास कोई भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस की वॉल्यूम है वो कितनी होगी, VT उसकी वॉल्यूम होगी। कहता है उस दौरान हमारे पास जो VT वॉल्यूम है उसको हम कैसे लिखते हैं, चार्लेस लॉ की टर्म के अंदर। कहता है जो चार्लेस लॉ है वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या रखता है, उसको कॉन्स्टेंट मान के चलता है। उस दौरान कहता है अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें उस दौरान जो वॉल्यूम है इनिशियल से क्या हो जाएगी 1/273 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे कहता है अगर हम क्या करें T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे उस दौरान जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाएगी, V0 इंटू 1/273 इंटू T टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है इनिशियल वॉल्यूम के। तो हमारे पास क्या था, जो टोटल वॉल्यूम है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या स्टार्टिंग में कितनी वॉल्यूम थी प्लस T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है, इन दोनों के सम के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जैसे हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम हमने कितनी सपोज करी थी, V0 वॉल्यूम को सपोज करा था। ऐसे हमारे पास जो इंक्रीज है वो कितना आया है, V0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273 उसमें क्या आया है, इंक्रीज आया है। उस दौरान कहता है जो टोटल वॉल्यूम है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे हम V0 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं एंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 + T/273 आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सोलूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कहते हैं जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बिटवीन दी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, जैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम को y एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं एंड टेम्परेचर को हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, उस दौरान कहता है हमारे पास क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन होता है। जैसे आपको फिगर नंबर 13 में यहाँ पे शो करा हुआ है। जब कहता हूँ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है।
कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जब हम इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सिर्फ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। जब कहता है हम नेगेटिव वैल्यू की तरफ को इस लाइन को क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। उस दौरान कहता है ये जो लाइन है वो क्या करती है, टेम्परेचर की कर्व को कहाँ पे टच करेगी, -273 पॉइंट के ऊपर जाके क्या करती है, टच करती है। कहता है वो हमें क्या चीज़ बताता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, -273 टेम्परेचर होगा, उस दौरान जो गैस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो वॉल्यूम को वो शो करता है। कहता उस दौरान हमारे पास जो गैस की वॉल्यूम है वो कितनी होगी, ज़ीरो वॉल्यूम होगी। दस कहते हैं जो टेम्परेचर है जहाँ पे जो गैस की वॉल्यूम ज़ीरो हो रही है वो कितना टेम्परेचर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस उसकी क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बट हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, -273 को यूज़ करेंगे, बिकॉज कहता है फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करनी क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज कहता है जो चार्ले है उसको पता था कि जो जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज़ है वॉल्यूम की वो पॉसिबल नहीं होती फिजिकली। कहता है जो वॉल्यूम है कभी भी जीरो नहीं होती, ना ही वो कभी नेगेटिव वैल्यू को शो करती है, जिसके कारण कहता है उसने क्या बताया कि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। कहता है इस वैल्यू से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ना ही वो गैस के ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही गैस के प्रेशर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है उसके अंदर। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या रिलेशनशिप मिलता है, दैट इज़ कहता है जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उस दौरान हमारे पास जो गैस की वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया, यहाँ पे हम टी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -273 वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगी, V0 इंटू 1 -273 डिवाइडेड बाई 273 के इक्वल आ जाती है, जिसको सॉल्व करके हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। दस कहता है जो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या होता है, सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, बिकॉज कहता है इस टेम्परेचर से अगर हम और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे, उस दौरान जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, जीरो से नेगेटिव वैल्यू में वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि कहते हैं जो नेगेटिव वैल्यू है वॉल्यूम की वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती, जिसके कारण ये क्या होती है, मीनिंगलेस वैल्यू होती है। कहते हैं ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। कहते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने हमें नए स्केल टेम्परेचर के बारे में सजेस्ट करा, इस टेम्परेचर की चॉइस के बेसिस के ऊपर, दैट इज एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर लॉर्ड केल्विन ने एक टेम्परेचर के नए स्केल के बारे में बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोलूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। पॉपुलरली इसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल भी बोल देते हैं। कहते हैं जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है ऑल्सो इसको हम थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोल देते हैं, एंड इनको हम सभी साइंटिफिक मेजरमेंट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कहता है हमारे पास जो केयरफुल एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, एब्सोलूट जीरो ऑफ टेम्परेचर को शो करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस उसकी वैल्यू होती है। जबकि कहता है ज़्यादातर पर्पज़ के लिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करेंगे, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस वैल्यू को यूज़ करते हैं, ना कि -273.15 डिग्री सेल्सियस वैल्यू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कहते हैं जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल के ऊपर, वो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, के लेटर के साथ उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बाय कन्वेंशन कहते हैं जो डिग्री का साइन है उसको हम यूज़ नहीं करते जब हम केल्विन में टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। दैट इज हमारे पास क्या होगा, कहता है -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो केल्विन में किसके इक्वल होता है, जीरो केल्विन के इक्वल होता है। और या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उस दौरान केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है, 273.15 केल्विन टेम्परेचर होगा। कहते हैं हमारे पास सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के इक्वल मान के चलते हैं। सिमिलरली कहते हैं अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अब हम क्या करेंगे, 273 केल्विन में क्या करते हैं, 1 की एडिशन कर देंगे, बिकॉज उस दौरान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 274 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे कहता है जब हम टेम्परेचर क्या कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, उस दौरान हम क्या करेंगे, 273 में 100 की एडिशन करके केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। इन जर्नल कहता है हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ टी डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 273 प्लस टी केल्विन के क्या होता है, इक्वल होता है। कहता है यहाँ पे जो टी है वो किस टेम्परेचर
टेम्परेचर को डिनोट करता है, जो सेल्सियस स्केल के ऊपर टेम्परेचर आता है उसको टी टेम्परेचर क्या करेगा, डिनोट करेगा। एंड यहाँ पे कहता है जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल के ऊपर। दस कहता है जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल के ऊपर ऑल्सो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम 273.15 में क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर को एडिशन कर देते हैं, उस दौरान वो टेम्परेचर है वो किस में चेंज हो जाता है, सेल्सियस से केल्विन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, दैट इज कहता है जो केल्विन स्केल है वो किसके इक्वल होगा, सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273 के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स कहता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है उसके अंदर अगर हम 273 की एडिशन कर दें उस दौरान हमारे पास क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कहता है हमने ऊपर पढ़ा है कि जो गैसेज है वो क्या करती हैं, जीरो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जबकि कहता है ऐसा कोई भी फिनोमिना है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ, बिकॉज कहता है जो सभी गैसेज है वो क्या हो जाती हैं, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर वो सॉलिड में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इस टेम्परेचर से पहुंचने से पहले ही वो क्या होती हैं, लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स कहता है जो वॉल्यूम है वो कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्लेस लॉ, कि चार्लेस लॉ को हम दूसरे मेथड के साथ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप को टेम्परेचर एंड गैसेस वॉल्यूम के बीच में। अकॉर्डिंग टू चार्लेस लॉ कहता है हमारे पास क्या होता है, जैसे चार्लेस ने पहले हमें क्या बताया था कि हमारे पास जो वॉल्यूम होती है गिवन मास ऑफ गैस की एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो किसके साथ रिलेट करती है, वॉल्यूम के साथ रिलेट करती है। जब हमारे पास स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो इनिशियल वॉल्यूम होती है उसके साथ रिलेट करती है। कहता है उस दौरान हमारे पास जो VT की वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, V0 इंटू 1 + T/273 के इक्वल आती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। यहाँ पे हम V0 की वैल्यू को कॉमन निकालेंगे एंड वहाँ से हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, 273 को एलसीएम में लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, 273 + T डिवाइडेड बाई 273 के इक्वल आ जाता है। बट जैसे हमें पता है जब हम 273 में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की एडिशन करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केल्विन टेम्परेचर में हम टेम्परेचर को कैपिटल T के साथ नोट करते हैं। उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 273 को T0 के इक्वल लिया है। उस दौरान कहता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो VT की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, V0 इंटू 273 + T किसके इक्वल आ गया, T के इक्वल आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 इंटू T। ऐसे 273 को हमने T0 माना है तो हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, T0 आ जाएगा। ऐसे हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, जैसे वॉल्यूम वाली टर्म को एक साइड के ऊपर ले लेंगे, टेम्परेचर वाली टर्म को दूसरी साइड के ऊपर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VT/V0 = T/T0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, VT/T, जैसे हमारे पास नॉट इनिशियल वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, T टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास टर्म है उसको अलग कर लेंगे। उस दौरान हमारे पास VT डिवाइडेड बाई T किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जब हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की रेशो लेते हैं उसकी रेशो हमेशा क्या करेगी, कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगी। बिकॉज कहता है हमारे पास इनिशियल में भी इन दोनों की रेशो किसके इक्वल होगी, जब हमारे पास फाइनल में जितनी चेंज करेंगे उसके बराबर ही ये क्या आती है, रेशो आती है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू को शो करेगा। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू किसके साथ नोट करते हैं, K2 के साथ नोट करते हैं। यहाँ पे कहता है जो K2 है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑल्सो गैस के मास के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ऑल्सो कहता है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है कि वॉल्यूम को हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। कहता है ऊपर वाले रिलेशनशिप से हमें क्या चीज़ पता चलती है, दैट इज़ V = K2 इंटू T के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जब हम टेम्परेचर को दूसरी साइड के ऊपर ले देंगे। तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलेगी, जो वॉल्यूम है वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे उतना वॉल्यूम में भी क्या आता है, इंक्रीज़ आता है। दस कहता है वहाँ से हमारे पास जो चार्लेस लॉ है ऑल्सो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कहता है हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, दैट इज़ प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं उस दौरान जो वॉल्यूम होती है फिक्स्ड मास ऑफ गैस की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दस कहता है अगर हमारे पास V1 वॉल्यूम होती है सर्टेन मास ऑफ गैस की टेम्परेचर T1 के ऊपर, एंड हमारे पास जो V2 वॉल्यूम है सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ गैस की टेम्परेचर T2 के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस दौरान अकॉर्डिंग टू चार्लेस लॉ हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, V1 डिवाइडेड बाई T1 = V2 डिवाइडेड बाई T2 के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। यहाँ पे हम मास एंड प्रेशर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में कि एक्सपेरिमेंटली हम चार्लेस लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं। कहते जो वैलिडिटी होती है चार्लेस लॉ की उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं बाय डिटर्मिनिंग द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम क्या करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर गैस की जो वॉल्यूम है उसको क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख के। वहाँ से हमारे पास क्या आता है टेबल 2 में हमें वैल्यू शो करी गई है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की सर्टेन गैस के लिए कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पे टेबल नंबर 2 में शो हो रहा है तो कहता है यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। एंड इन सभी के केस में जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की रेशियो है उसकी वैल्यू क्या आती है कांस्टेंट वैल्यू शो आती है। कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो वैल्यू है V/T की वो हमेशा क्या होती है प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट वैल्यू शो करता है। कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है चार्लेस लॉ है वो क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। दैट इज़ कहता है जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे safe. Thank you.